तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में जो आज मेरी जो डिस्कशन है वो इस क्वेश्चन पे है कि व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड। तो जैसे कि देखा जाए तो हमारा जो ज़िंदगी में, हमारी जो दुनिया में जो हमारा टाइम गुजर चुका हुआ है वो एक्चुअली इतना डिजिटल नहीं था जितनी उसकी निस्बत अब हो चुका हुआ है। मतलब अभी भी उस तरीके से कम्प्लीटली नहीं हुआ, लेकिन हमारा 80% टू 85% हम लोग डिजिटल हो चुके हुए हैं। तो अगर जैसे कि पहले वक्त में हम देखा जाए कि हम लोग एक दूसरे को आवाज़ देने के लिए भी, मतलब अगर कोई थोड़ा सा कुछ फासले पे रहता है तो उसको आवाज़ देने के लिए भी हमें कुछ ड्रम्स की मदद लेनी पड़ती थी कि हम उसको वो बजा के उसको बुलाते थे, या आग वगैरह लगानी पड़ती थी पिछली सदियों में। तो अगर हम अब देखा जाए तो अब हमारे पास डिजिटल मीडिया की इतनी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, इतने गैजेट्स आ चुके हुए हैं जो अब हमारे लिए इन्होंने इतना, मतलब इन गैजेट्स ने बिल्कुल, मतलब कि विद इन नो टाइम हमारे लिए एक्सेस डाल दिया, हर चीज़ पे बहुत इजी कर दिया है। कि जैसे कि हमारे पास मतलब हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सबसे बड़ा और कॉमन हमारे पास एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन्स की। कि हम लोग विद इन 1 सेकंड हम लोग मैसेज टाइप करते हैं और हम लोग सेंड करते हैं और अगले के पास पहुंच जाती है हमारी बात। हमें कोई किसी चीज़ की मदद नहीं करनी पड़ती, मदद नहीं चाहिए होती कि हम पहले इस बार ड्रम्स वगैरह या कोई आग वगैरह लगानी पड़ती है। हम जस्ट वी वांट अ कनेक्शन ऑफ इंटरनेट एंड अ मोबाइल फ़ोन फॉर द कम्युनिकेशन। तो इसके बाद अगर हम देखा जाए जो आर्किटेक्चर में हमारे पास अब आ रहे हैं, हमारी डिजिटल चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ए आर वी आर्स हैं जिसने जो हमारा अपकमिंग, जो हमारा इसके बाद भी हमारा जो अपकमिंग फ्यूचर है वो भी हमारा कंप्लीटली चेंज कर दिया हुआ है इस चीज़ ने। कि हम लोगों का फिज़िकल काम भी ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा हम लोग आगे चले जाएंगे कि हमारा फिज़िकल काम भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग अपनी एक जगह बैठ के सारा कुछ कर रहे होंगे, हमारा हर काम हमारा मोबाइल फ़ोन कर रहा होगा, हमारा रोबोट कर रहा होगा, हमारा एवाटार कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अब हमारी एग्ज़ाम्पल में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी जो फ्यूचर में हमारी पेमेंट सिस्टम आए हैं। पेमेंट सिस्टम्स हमारा बैंकिंग में हो चुका हुआ है, हम लोगों को कैश बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। और उसके बाद हमारा जो आजकल सबसे अच्छा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस वक्त, बिटकॉइंस का और क्रिप्टो एंड एनएफटीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे इस वक्त चल रहे हैं। हम इस पे बिज़नेस कर रहे हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा इससे जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम लोग अपना खर्चा इस चीज़ पे निकाल रहे हैं। हम लोग आजकल किसी जगह पे हम लोगों को ये नहीं सुनना पड़ता यार हम लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे या किधर जाके हमें जॉब मिलेगी। हम लोग इजीली अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, हम लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें, या कहीं पे हम लोग जाके एक्सेस करते हैं किसी जगह पे और हम वहाँ पे अप्लाई करके, या विद स्मॉल अमाउंट हम लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और हमें विद इन वीक और विद इन सम डेज फ्यू डेज हम लोगों को उसकी इनकम भी आना शुरू हो जाती है। तो फिर उससे हम अपना वो खर्चा हम लोग अपना कंटिन्यू कर लेते हैं कि अब ये इस तरीके से कर लेते हैं या इस तरीके से कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में वापस आएँ कि आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड हमारा डिजिटल मीडिया है, डिजिटल गैजेट्स हैं, सबसे बड़े हमारे आर्किटेक्चर हैं हमारे फ्यूचर वर्ल्ड के, जो कि हम इंसानों को भी डिजिटल तरीके से चलाना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने रोबोट्स को बताया कि वो हमें वो चीज़ हमें उस चीज़ पे हावी कर देगी कि हम डिजिटल तरीके से सोचें कि ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म होगा, यहाँ पे कैसा परफॉर्म होगा। तो डिजिटल गैजेट मेरे ख्याल से और डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है हमारे डिजिटल वर्ल्ड का। थैंक यू सो मच।